फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकने के लिए, संकल्प ही काफी है मंजिलों तक जाने के लिए। तो संकल्प पे डटे रहिए तो मंजिलें जरूर मिलेगी दोस्तों। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो की फुल फॉर्म ये है, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में भारत का अपना भारतीय स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक। 20 का करेक्ट आंसर होएगा। इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा तथा पूरा स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्वीडन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्वीडन ने ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के मामले में दुनिया में पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश के कारण अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। भारत के किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया? तो दोस्तों ये जयपुर में हुआ है, राजस्थान में। रायपुर के राजभवन में स्थित इस पार्क का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के इतिहास और मूल्यों के बारे में शिक्षित करना है। ये संविधान पार्क जयपुर के राजभवन में स्थित है, मतलब राज्यपाल के भवन में। चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्यों के हेतु ड्रोन प्रशिक्षण देना। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण और ड्रोन दिए जाते हैं ताकि वे खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों पर छिड़काव कर सके। हाल ही में चर्चा में रहा अस्त्र मार्क 2 क्या है? तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल अस्त्र मार्क 2 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर है। विश्व आर्थिक मंच WEF की फुल फॉर्म ये है, द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 125वां स्थान मिला है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में मामूली सुधार करते हुए 125 स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक व्यक्ति एक पौधा अभियान शुरू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति एक पौधा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मॉनसून सीजन में प्रत्येक नागरिकों से कम एक पेड़ लगाने की अपील की है। ये जरूर आ सकता है एग्जाम में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचली प्रहार नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचली प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास LAC के पास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच समन्वय और लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो UAE के साथ। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया था। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला किस शहर के मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में आयोजित सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2026 में विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को संयुक्त रूप से मिली है। फाइनल मैच न्यू जर्सी के प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम में होगा।
केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर कितना कर दिया है अधिकतम? तो अधिकतम 78,000 रुपये। 20 का करेक्ट आंसर होएगा। 3 किलोवाट तक सोलर पैनल सिस्टम के लिए आप 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने किस नदी बेसिन के लिए नदी प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो यमुना बेसिन। प्रदूषण नियंत्रण और नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यमुना के लिए विशेष योजना को प्राथमिकता दी है। ये जो नदियों के क्वेश्चन आते हैं ये भी एग्जाम में आते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे है, तो इसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़ के जाइएगा एग्जाम की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। हिमाचल ने उद्योगों के कार्बन पदचिह्नों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली शुरू की है। हाल ही में किन देशों के बीच इस्लामिक नाटो को लेकर चर्चा तेज हो गई है? तो पाकिस्तान, सऊदी और कतर, तुर्की के बीच ये जितने भी पश्चिम एशिया की सुरक्षा को लेकर नई रक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, जिसने अनौपचारिक रूप से इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इस्लामिक देश ही हैं। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है? तो दक्षिण कोरिया ने की है। सियोल में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए सियोल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक मेड इन इंडिया टैग का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री है, जो असम से आते हैं। केंद्रीय पतन, पौध, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अत्याधुनिक टग का उद्घाटन किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता कदम है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी 15 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है बहुत। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ने लावारिस जमा को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल की सुविधा का विस्तार किया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। COP31, भारत ने आधिकारिक तौर पर 2026 में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP31 की मेजबानी करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवा योनो 2.0 को और अधिक सुरक्षा फीचर्स के साथ अपग्रेड करने की घोषणा की है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो भारत की लंबी दूरी की वायु सुरक्षा प्रणाली से है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO एक ऐसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है जो इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करेगी और 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के मिसाइलों, विमानों को नष्ट कर सकेगी। भारत अपनी प्रोजेक्ट कुशा से इजराइल के बराबर ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरेंस वेल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नामांकन प्राप्त किया है? तो अंतिम पंघाल, युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने अपने शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान हासिल की है। हाल ही में किस देश ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में लिए दुनिया का पहला डिजिटल सुरक्षा कानून लागू किया है? तो EU ने, यूरोपियन यूनियन। इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ग्राहक के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नकली उत्पादों की बिक्री को रोकना है। तो इस तरह से हमारे आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको कैसे लगे हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।